लड़की साफ तौर पर बहुत गरीब थी, फिर भी उसने अपने क्लासमेट्स को अपने जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए एक लग्जरी क्रूज पर बुलाने के लिए लोन लिया। उसने जो तोहफे ऐसे ही दे दिए, उनमें से हर एक की कीमत लाखों डॉलर थी। घमंडी स्कूल ब्यूटी ने सोचा कि लड़की एक अमीर परिवार से है, इसलिए उसने उसके साथ पहचान बदलने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि लड़की ठीक ऐसा ही करने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि स्कूल ब्यूटी की पहचान असल में उसी की थी। पता चला कि 10 साल पहले लड़की को उसके अमीर परिवार की वजह से निशाना बनाया गया था। दूसरी लड़की ने अपनी हथेली काटी और उसे गले लगा लिया। उसके बाद उनकी पहचान बदल गई। आखिर में गरीब लड़की ने उसकी जगह ले ली और अपने परिवार के पास लौट आई। 10 साल जल्दी बीत गए। लड़की ने पैसे बचाए और प्लास्टिक सर्जरी करवाई और खुद को एक ताकतवर टाइकून परिवार की बेटी के रूप में बदल लिया। फिर वह दोबारा घर लौटी। तब तक उसके माता पिता ने एक नई कंपनी शुरू कर दी थी। जब उसने स्कूल ब्यूटी को स्टेज पर खड़े देखा तो लड़की को बहुत गुस्सा आया। इस बार वह चाहती थी कि स्कूल ब्यूटी खुद उनके शरीर वापस बदल दे। कुछ दिनों बाद लड़की एक एलीट स्कूल में पहुंची। जब उसके क्लासमेट्स ने सुना कि वह एक टाइकून की वारिस है तो सभी उसकी चापलूसी करने लगे। लेकिन स्कूल ब्यूटी ने उसे नफरत से देखा और जानबूझकर उसे अगले दिन अपनी जन्मदिन की पार्टी में आने का न्योता दिया। लड़की ने कहा कि कल उसका भी जन्मदिन है। उसने पहले ही अपने जन्मदिन की पार्टी के लिए पूरा क्रूज शिप बुक कर लिया था और यहाँ तक कि सभी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए सेलिब्रिटीज को भी बुलाया था। ये सुनकर सभी क्लासमेट्स ने लड़की की जन्मदिन की पार्टी में जाने का फैसला किया। स्कूल ब्यूटी गुस्से में चली गई। लड़की ने कहा कि उसने उसके लिए तोहफे के तौर पर एक घड़ी तैयार की है और अगर उसके पास समय हो तो आने को कहा। घमंडी स्कूल ब्यूटी मान गई। अगले दिन क्लासमेट्स क्रूज शिप पर पहुंचे और देखा कि वह स्वादिष्ट खाने से भरा हुआ था। स्कूल ब्यूटी को बहुत जलन हुई, भले ही आज उसे सेंटर ऑफ अटेंशन होना चाहिए था। लड़की के सामने किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर लड़की ने बटलर से तोहफे लाने को कहा। सभी क्लासमेट्स स्कूल ब्यूटी से इतने महंगे तोहफे मिलने पर जल रहे थे। भले ही स्कूल ब्यूटी का परिवार भी अमीर था, लेकिन उसे कभी भी $1 लाख से ज्यादा का कोई तोहफा नहीं मिला था। क्लासमेट्स के खाना खत्म करने के तुरंत बाद वे धीरे धीरे चले गए। जब सब चले गए तो लड़की ने बटलर और नौकरानियों को उनकी मजदूरी दी। पता चला कि वे सब टेम्पररी एक्टर थे। यहाँ तक कि घड़ी भी लड़की ने किराए पर ली थी। फिर वह अपने पुराने किराए के अपार्टमेंट में लौट आई और घड़ी में लगे कैमरे से स्कूल ब्यूटी पर नजर रखने लगी। उस समय उसके माता पिता उसका जन्मदिन मना रहे थे। जब स्कूल ब्यूटी ने सादा केक देखा तो उसे क्रूज शिप पर 8 ईयर केक की याद आई। यह पहली बार था जब उसे अपनी मौजूदा जिंदगी से असंतोष महसूस हुआ और सब कुछ बिल्कुल लड़की के प्लान के मुताबिक हो रहा था। अगले दिन लड़की स्कूल गई। सभी क्लासमेट्स ने उसे नई स्कूल ब्यूटी कहकर उसकी तारीफ की। यह सुनकर स्कूल ब्यूटी को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि लड़की ने उससे सब कुछ छीन लिया है। दोपहर में उसने लड़की को स्कूल हार्टथ्रोब के साथ डेट पर देखा। स्कूल ब्यूटी ने लड़की के साथ शरीर बदलने का फैसला किया। उसने लड़की को अकेले बुलाया। फिर उसने अपनी हथेली काटी और उसे गले लगा लिया और स्कूल ब्यूटी को इसका पछतावा होने वाला था। आगे देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखे।